हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, बट अभी काफ़ी हद तक ठीक है। तो जी इसके बाद में मैं आ गई थी बाहर। घर के बच्चे और मेरे हस्बैंड तीनों सो चुके हैं। दोपहर की नैप ले रहे हैं वो लोग। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने फिर थोड़ा सा शूट कर लिया। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ। और वो देखिए फुहारे भी चल रहे हैं, मूंगफली है बेसिकली वो, तो मूंगफली में फुहारे चल रहे हैं। इस दिन का ना व्लॉग मैंने सुबह सुबह शूट किया था और एडिट करके डाल भी दिया था। तो बारिश हो रही थी तो मैंने फिर थोड़ा बहुत ही शूट कर लिया था, ज़्यादा कुछ भी शूट करने का मेरा कोई ऐसा मन था नहीं। फिर जी चलेंगे आज की सुबह में, ये तो कल तक का ही वीडियो था। तो जी फ्रेश मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग। और जी ये व्लॉग है 7 तारीख का। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी महोत्सव। तो जी आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। गणेश जी महाराज हमारे आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर में विराजें और सुख समृद्धि शांति बनाए रखें, सब में प्रेम बनाए रखें। तो जी यही कामना मैं करती हूँ, यही आप लोग करिएगा। और जी इसके बाद में तैयारी हो रही थी। आज सुबह सुबह मैंने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग ना भोग प्रसाद बना के भोग लगा दूँगी गणेश जी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आजकल हमारा भी एक अलग ही सीन चला हुआ है। आधी आधी रात तक जागते हैं, फिर कभी भी सो जाते हैं, तो ये सब चल रहा है। एक तो सुबह ना आँखें नहीं खुली, तो जी सुबह तो कुछ नहीं हो पाया। मैंने सिंपल बच्चों को नमकीन चावल बना के दे दिए और बच्चों को पसंद भी आते हैं, तो घी में तड़का लगा के मैंने सिंपल से बेसिक मसाले डाल के और बना दिए। बच्चों को दूध वगैरह चाय वाय पिला दी थी। तो चलिए अभी उनके लिए मैं बना रही हूँ लंच बॉक्स। अच्छा, नाइट में जो बर्तन वर्तन धो के और टोकरा भर जाता है ना, तो सुबह सुबह बड़ी खड़बड़ाहट होती है। इस चक्कर में घर के बाकी लोग भी जाग जाते हैं। और होता क्या है ना कि ये देखिए, मैंने खड़े खड़े ही पानी पी लिया। पानी बैठ के पीना चाहिए, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, पेट भी बाहर नहीं निकलता है। लेकिन हम हाउस वाइफ को इतना वक्त कहाँ मिलता है। तो जी सुकून वाली सुबह सुबह तो चाय ही नसीब नहीं होती, ऐसा होता है। तसल्ली से बैठ के चाय नहीं पी पाते हैं। वेल ये देखिए, अब बना रही हूँ चाय। कुकर में सीटियाँ तो लग चुकी हैं और अभी मैं राइस खोल के रख दूँगी ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अभी मैं भिगो दूँगी मिक्स दाल, क्योंकि आज बनेगा दाल चूरमा, खीर वगैरह, ये सब बनाने का मेरा प्लान है। तो जी दोपहर तक तो प्लान एज इट इज़ था, लेकिन फिर पता चला कि मुहूर्त दोपहर का है 12 बजे का, तो फिर इतना जल्दी करके कोई फ़ायदा था नहीं। तो मैंने देखिए दाल भिगो के रख दी है। और आजकल मेरे हस्बैंड घर ही हैं, तो फिर वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। और यहाँ पे बन गई है चाय, बढ़िया अदरक वाली। कल के व्लॉग में आई थिंक मैंने दिखाया हो आपको कि अदरक ले आए थे। तो वही सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई पड़ी हैं आजकल, कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ तो ना भरी सर्दियों में भी टोमेटो मटर वगैरह भी 40 रुपए के किलो के भाव के मिलते हैं, तो नहीं होता है। फिर जी ये है मेरा आज का लुक। गणेश चतुर्थी थी तो मैंने अपना ये वाला सूट पहन लिया था। अब हम दोनों पति पत्नी जाएंगे खेत में और एक नज़ारा आपको खेत का दिखाती हूँ। ये देखिए बादल तो लगे हुए थे। और ये हमारे यहाँ पे शीतलाष्टमी जो मनाई जाती है ना, बाशेड़ा बोलते हैं हम लोग। तो जी बाशेड़ा का बाजरा है, ये जो हमारे पानी भरने वाली जगह होती है, परिंडा बोलते हैं, वहीं परिंडे में ये बाजरा लगाया था मेरी मम्मी ने। और देखिए शीटे आ गए इसमें। इसका मतलब ये होता है, अगर इसमें अच्छे से बाजरा हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अनाज बहुत अच्छा होगा इस साल की सीज़न में। फिर आ गए हम वापस। खेत से आटा लेके आई थी मैं, और आटा लेके आने के बाद में मैंने ये खोल के भर दिया है। और उसके बाद में मैं किचन को फटाफट से क्लीन कर लूँगी। इस मेरे सूट का जो दुपट्टा था ना, वो मैंने नहीं लिया, फिर वो रुक ही नहीं रहा था सिर पे, तो मैंने अपना कॉटन का दुपट्टा ले लिया है। और ये देखिए अभी मैं फटाफट कर दिया मैंने क्लीनिंग।
वैसे तो सुबह का ना कुछ बनाया ना कुछ खाया, तो गंदगी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आटा वाटा गिर गया था तो मैंने क्लीनिंग कर दी। और बर्तनों को तो भाई वरदान है, इतने गंदे बर्तन निकलते हैं ना, पता ही नहीं कहाँ से निकल जाते हैं। और अब मैं फटाफट दाल धो के ना दाल चढ़ा दूँगी पकने के लिए। कुकर में थोड़े राइस थे तो मेरे कुकर को मुझे ना कंफ्यूज हो गई थी, मैं सच बताऊँ तो। पहले मैंने सोचा दाल चूरमा नहीं खीर चूरमा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने का हो गया था टाइम। तो मैं ये सोच रही थी कि जो चीज़ जल्दी बन जाए वो बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कुकर में सीटी लगा दूँगी तो दाल जल्दी बन जाएगी, तो फिर कुकर भी खाली नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से खीर बना देती हूँ। खीर का सोचा तो फिर खीर का भी प्लान कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि कभी खीर बनेगी, खीर बनने में भी बहुत टाइम लगता है। तो फिर मैंने देखिए दाल ही चढ़ा दी है पतीले में। दाल तब तक उबल जाएगी जब तक मैं हमारा चूरमे की जो तैयारी करूँगी ना, तब तक। मेरा प्लान था बेसन के लड्डू बनाने का, और बेसन घर में भी नहीं था। पास में एक कैंटीन जैसी शॉप है, वहाँ पे पूछा तो वहाँ भी नहीं था। हस्बैंड बाज़ार तक जा नहीं पाते, तो फिर मैंने प्लान कैंसिल किया बेसन के लड्डू का, क्योंकि मायूस तो मैं हो गई थी। मेरा बहुत मन था कि बेसन के लड्डू बनाऊँ मैं, और काफ़ी दिन से मेरी प्लानिंग भी थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं फिर कभी रेसिपी दूंगी आपको। ये देखिए मैंने घी ले लिया है कढ़ाई में, और ये मुठियाँ बन गई हैं, देड़े बोलते हैं हम इसे। तो ये बन गई है, तो अभी घी को चेक कर लेंगे, और थोड़ा ना स्लो मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेंगे इनको। कम आंच पे पकाएंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे ये बाहर से पक जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे। फिर इनका टेस्ट ना चूरमे में बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पका लिए थे, आप थोड़ा कम पकाएं तो चूरमा थोड़ा और सॉफ्ट, अगर थोड़ा सा चाहिए आपको चूरमा तो उस टाइप के बनाएं। और ये देखिए बन गए हैं पूरे आधे के, तो मुठियाँ बन चुकी हैं, और अब इनको मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी घी में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको म्यूजिक के साथ सारी चीज़ें। तो जी काफ़ी सारी मैंने मुठियाँ बांध के ना आटे की फिर मैंने डाल दी थी। अच्छा, आटा मैंने लगाया था वो आपको नहीं दिखाया, तो बता देती हूँ प्रोसीजर। गेहूं का आटा था सिंपल, और बिना किसी नमक वगैरह के मैंने लगाया था। और इसमें मैंने एक बड़ा वाला लेडल चम्मच जो होता है वो भर के मैंने घी का मोइन डाल लिया था, और उसके बाद में मैंने इसको टाइट गूँथ लिया था। और फिर ये घी के अंदर ही फ्राई होते हैं। चूरमे का टेस्ट ना घी में ही बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने चूरमे में ना खांड वगैरह मिला दिया। कैमरा में नहीं सेट कर पाई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे, और फिर मुझे टाइम भी नहीं था इतना, मुझे फटाफट करनी थी सारी चीज़ें। तो देखिए मैंने खांड मिला दी है, बूरा बोलते हैं। तो आपके यहाँ अगर बूरा नहीं मिलती हो तो चीनी मत डालिएगा पीस के, उसका एक अलग टेस्ट आता है, लेकिन जो बूरा होती है उसका अलग आता है। तो देसी खांड होती है ये, आप घर पे इसे बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी बूरा बनाने की। तो बस इसके बाद में मैंने बना लिया है चूरमा, और अब मैं इसमें मिला दूँगी जो घी हमारा बच गया था ना, वो घी मिला दूँगी मैं इसमें, जिसमें हमने मुठियाँ फ्राई की थी। तो इसको मिला के फिर मैं धूप बत्ती करूँगी घर में, दिया धूप वगैरह सारी चीज़ें। वैसे सुबह की पूजा हो चुकी थी, लेकिन अभी भोग लगना था। और ये देखिए ढेर सारा घी डाल दिया है। राजस्थानी है भाई हम लोग, घी तो हमारी रग रग में, खून की जगह पे घी बहता है। मजाक कर रही हूँ, बहुत घी खाया जाता है हमारे राजस्थान में। जो लोग राजस्थान नहीं आए हैं विजिट करके देखिए, आपको पता चल ही जाएगा। और इसके बाद में देखिए अभी बन जाएगा फटाफट से चूरमा, और फिर इसके साथ खाई जाएगी दाल।
जो उबाल तो दी थी मैंने चूरमा बनाने से पहले। इसमें तड़का लगाएंगे मेरे पतिदेव। मैं करूँगी पूजा की तैयारी। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, वो घर पे ही हैं आजकल हमारे पास ही। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बैक पेन उन्हें बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो मेरे हेल्प कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देते हैं। और इसमें उनको बिल्कुल बुरा लगता नहीं है कि वो हेल्प क्यों ही करें, वो कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। तो जितना उनसे हो पाता है वो हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि वो मेरी हेल्प करें। और ये देखिए अभी बन गया है चूरमा, और मैं इसी के लड्डू बना लूँगी। मेरा फिर बता रही हूँ, मन बहुत था मेरा बेसन के लड्डू बनाने का, लेकिन हो नहीं पाया, नहीं मिला मुझे बेसन। तो कोई नहीं, हमारे यहाँ तो वैसे भी हम चूरमा के लड्डू भी बना लेते हैं। और भगवान भी मन के भाव देखते हैं, क्या बनाया क्या खिलाया ये सारी चीज़ें भगवान नहीं देखते। तो हमारा मन अगर सुंदर है तो मन श्रद्धा भाव से जो बना लो वही सब होता है। और अब चलिए दिखाती हूँ, मैंने भोग वगैरह कर लिया था और मैंने पूजा भी कर ली थी। ये उसके बाद की क्लिप है। मेरे पतिदेव बना रहे हैं यहाँ पे दाल, मैं पूजा कर रही थी। और ये देखिए बच्चों को मैंने खाना परोस दिया है, तो बच्चे भी खा रहे हैं खाना। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं पूजा। ये देखिए ये क्लिप ना आगे पीछे हो गई हैं सारी। ये मेरे पतिदेव कर रहे हैं अब अपनी पूजा, मैंने कर ली थी, ये फिर पतिदेव कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने बच्चों को खाना परोसा था, तो ये आगे पीछे हो गए हैं क्लिप, मैनेज कर लीजिएगा। और आप भी कर लीजिए गणपति बप्पा के दर्शन। भगवान जी को अच्छे से नहला धुला के फिर पूजा पाठ वगैरह हमने कर ली। हम तो जब मन आता है, जो फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, मने ना मने हम लोग मना लेते हैं। फिर ये देखिए ये था चूरमा, और फिर ये थी दाल जो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी। और ये है मैश, जो कि हर बार खाना बनाने के बाद में ना फैल ही जाता है पूरा का पूरा किचन। इसे समेटूंगी बाद में। चलिए पहले कर लेते हैं बाकी के सारे काम। अब मैं बच्चों को खाना परोसूंगी। ये देखिए दोनों की दोनों लेट रही हैं, और इसकी क्लिप मैंने आपको पहले दिखा दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? और मैं व्लॉग तो मैं सुबह से शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन अभी हो रही है दोपहर, और अब का ही था गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पूजा का। तो हमारी पूजा हो गई है, मैंने इससे पहले आपको दिखा दिया है। भोग बन गया है। मेरा मन था बेसन के लड्डू बनाने का, क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ तो उसी चीज़ का भोग लगाया जाता है। वैसे देखा जाए तो गणेश चतुर्थी हमारे राजस्थान में उतना ज़्यादा कोई प्रचलन है नहीं, लेकिन मैं तो वैसे भी वेली रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो त्योहार मनाने में क्या जाता है, मना लेती हूँ। त्योहार कहीं का भी हो, भगवान सबकी एक ही है। तो बस अभी हमारा भोग प्रसाद बनके हो गया है रेडी, और पूजा भी हो गई है, भोग लग गया गणेश जी को। अब भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे यहाँ विराजे, हमारी जिंदगियों में खुशियाँ लेके आए, और सुख समृद्धि शांति बनाए रखे हम सबकी जिंदगी में। तो बस दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। तो जी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। बाकी मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।